वेदांते एक रोमांचक प्रतियोगिता, मुकाबला 2024 की मेजबानी करने जा रहा है, जिसे स्कूली छात्रों को आतिथ्य सत्कार, पाक कला, व्यवसाय और डिजाइन में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गुरुग्राम के सोहना में वेदांते के विशाल परिसर में होने वाला यह कार्यक्रम भविष्य के युवा पेशेवरों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और नेटवर्किंग के लिए एक अनूठे दिन का। Welcome everyone. I'm Sandeep Munjal. I'm director at Vedatya Institute. Thank you for coming here. ये हमारा मुकाबला इवेंट का 10वां साल है। तो लास्ट 10 ईयर्स से हम ये कंपटीशन स्कूल के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो इस बार 2024 में 4 डिफरेंट एरियाज़ में बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। कलिनरी है, डिज़ाइन स्पेस में ड्रेपिंग, ट्रेडिशनल ड्रेपिंग मेथड्स के ऊपर, और एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन पे, और क्रिएटिव डिजिटल स्पेस के अंदर, डिजिटल डिज़ाइन के अंदर रील्स कैसे बनाई जाती हैं, जिनसे आप मैसेजिंग कर सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड दिस कंपटीशन इज़, जिन एरियाज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उनके अंदर अगर अपने एप्टीट्यूड या स्किल्स को डिस्प्ले कर पाते हैं और देख पाते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, तो उससे आपको गाइडेंस मिलती है। जजेस इंडस्ट्री से आते हैं, वो बच्चों को बता पाते हैं। It's basically a melting pot of ideas and thoughts, and it allows young people to see what opportunities, नई चीज़ें क्या कर सकते हैं आप। So like I said, this is the 10th year of this program, and for us as an institution, it also allows us to send a message about things that we are doing. तो आप हमारे बारे में जान पाते हैं। देयर रेंज ऑफ समर प्रोग्राम्स जिनमें बच्चे आके पार्टिसिपेट इंटर्नशिप्स के लिए भी कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म ऑफ आउटरीच फॉर अस एज एन इंस्टीट्यूशन एंड फॉर यंग स्टूडेंट्स टू टेस्ट देयर क्राफ्ट एंड फिगर आउट इफ दैट इज समथिंग जिसको वो आगे अपने जीवन में करियर पाथवे के लिए ले जा सकते हैं और कैसे उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। सो हम लोग बच्चों को एक ब्रीफ भेजते हैं जब हम अनाउंस करते हैं कंपटीशन, तो उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट स्कूल्स जो है वो टीम्स को डेवलप करके नॉमिनेट करते हैं। सो उसके अंदर जो स्कूल पार्टनर्स हैं, तो तकरीबन 20 से ज़्यादा स्कूल्स जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें उनका बड़ी अहम भूमिका रहती है कि वो अपने एंड पे जो है बच्चों के इंटरेस्ट और उनके स्किल सेट को देखते हुए टीम्स डेवलप करें और फिर उन्हें नॉमिनेट करते हैं। जी, सो बच्चों को यहाँ पे हर कंपटीशन के हिसाब से, जैसे अगर कलिनरी कंपटीशन है तो उसमें सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बट अगर कोई स्पेशल रेसिपी बना रहा है बच्चा और उसके लिए वो कुछ लाना चाहता है तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये हम खुद लेके आएंगे। अदरवाइज सारे अरेंजमेंट्स हम बच्चों को करके देते हैं ताकि कॉस्ट वाइज बच्चों के ऊपर उसका कोई इफेक्ट पास ऑन नहीं होता। पिछले 2 साल से आप लोग इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जी, इसका उद्देश्य क्या रहा? सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आउटरीच है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, आप उनको अपने बारे में कैसे बताएं। हमारा मानना ये है कि बच्चे जब कैंपस पे आते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, समर प्रोग्राम्स भी हमारे लिए वही चीज़ करते हैं। अगर उनके एरिया का इंटरेस्ट है और एटलीस्ट उन्हें ये पता लगता है कि ये डिफरेंट एरियाज़ में काम हो रहा है, तो वो आगे और जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें और गाइडेंस दे पाते हैं। इनफैक्ट हमारी अपनी फैकल्टी टीम जो है और प्लस जो इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कि वेदांत्या इंस्टीट्यूट इन एरियाज़ में क्या कर रहा है, उनके लिए वो एक फ़िट है या नहीं है, बिकॉज आप पूरा दिन बिताते हैं हमारे साथ। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो इन प्रोग्राम्स में आते हैं इनको हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, तो दे आर एबल टू जब वो अगर अप्लाई करते हैं किसी एरिया में इंटरेस्ट है तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स जो है हमारे ट्रस्टीज़ ने एक गिवन अमाउंट हर साल सैंक्शन करते हैं, तो वो हम एलोकेट कर पाते हैं। समर प्रोग्राम्स में उनके लिए चार्जेस नहीं होते हैं, तो वो समर प्रोग्राम जब अटेंड करते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। इनफैक्ट हर साल मैं ये देखता हूँ कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू फिर समर में, विंटर में शॉर्ट टर्म 5 दिन के प्रोग्राम, 8 दिन के प्रोग्राम्स बच्चे आके अटेंड करते हैं। इसमें उनको सिर्फ थॉट प्रोसेस मिलता है, उसमें वो अपने स्किल्स एनहांस करने के लिए, बिकॉज इतना समय नहीं होता, आप आधा दिन 1 दिन बिताते हैं, तो वो एक तरह से कड़ी जुड़ जाती है। तो आपने देखा और क्या सब लोग कर रहे हैं, उससे आइडियाज़ मिले, आपको लगता है आप और करना चाहते हैं जीवन में, तो आप उसके ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करिए। बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉलेज का डिसीजन लेते हैं तब तक आप कुछ लेवल तक एक मेच्योर थॉट प्रोसेस बना चुके हैं।
मुझे एजुकेशन में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। कई बार देखने में आता है कि 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद कोई बच्चा culinary की तरफ आ रहा है, या डिग्री करने के बाद फिर एक और रिपीट कर रहा है प्रोग्राम। समय व्यर्थ किया, पैसा व्यर्थ किया, वो इसलिए होता है कि कहीं एक्सपोजर नहीं था। इस तरह के प्रोग्राम जैसे ये मुकाबला का इवेंट है और जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में जिनकी मैं बात कर रहा था, वो उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। तो जी प्रोग्राम इस प्रतियोगिता को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आगे की क्या प्लान? इसके अंदर हम इसका जो रीच आप देखेंगे, ये अभी एनसीआर बेस्ड है। ज़्यादातर इसकी रीच एनसीआर बेस्ड है। इनफैक्ट हम आज ही सुबह बात कर रहे थे कि आने वाले वर्षों में हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हम चाहेंगे कि इसकी रीच इनिशियली एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया तक पहुँचे और उसके बाद पैन इंडिया। तो और अगर ज़रूरत पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम इस 1 दिन के प्रोग्राम को 2 दिन 3 दिन का भी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारा विचार यही है कि ये एनसीआर से बाहर निकले। तो एक बैच में आपके कितने स्टूडेंट हैं और उसमें कितनी लड़कियां और कितने लड़के? तो हमारे टिपिकली 35 to 40% लड़कियां हैं बैचेस जो बनते हैं हॉस्पिटैलिटी में। लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद में लड़कियां इंटरेस्ट शो करेंगी इस करियर पाथ में, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आप हमारे अगर एचओडी से आपको मौका लगे मिलने का, तो जो हॉस्पिटैलिटी की हेड हैं वो एक महिला हैं। शेफ से मिलेंगे आप संजय जी, वो ऑफकोर्स जेंटल। तो पूरा बैलेंस है अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट फैकल्टी टीम में भी जो लोग मिलेंगे, आप बात करेंगे उनसे, तो देयर इज़ अ जेंडर बैलेंस दैट वी हैव इन द इंस्टीट्यूशन। वही इंडस्ट्री को भी चाहिए। तो जितना उसके ऊपर आई थिंक हम सबका रोल है कि सारे स्टेक होल्डर्स स्पेशली बी और सी कैटेगरी टाउन्स में ये मैसेजिंग डालें कि देयर आर सेक्टर्स जहां डिमांड सप्लाई इतनी फेवर में है। अगर बच्चे इंटरेस्ट शो करें, इनफैक्ट मेरा अपना डिसीजन, मैं इंडस्ट्री में 15 साल काम किया मैंने बिफोर आई गॉट इनटू एकेडमिक्स। तो मेरा रीज़न यही था, सर्विस इंडस्ट्री में आपको अगर स्किल्स हैं एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कभी नहीं होगी। तो आज तो अनलिमिटेड है अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों के पास चॉइसेस हैं। बट छोटे शहरों में कई बार लड़कियों को रोक देते हैं माँ बाप, या उनके मन में ऐसी धारणा होती है कि ये शायद इतना सही डायरेक्शन नहीं है, पर वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो जितना आप एक्सपोजर देंगे बच्चों को, उन्हें पता लगेगा कि कितनी चॉइसेस हैं और वो लगातार ग्रोथ मिलेगी, करियर पाथ बनेगा। इट्स नॉट जस्ट अ जॉब कि आपको 2 साल 3 साल के लिए कहीं, इट्स अ करियर पाथ। आप 15 साल 20 साल का करियर बनाना चाहिए, बनाइए। उसमें विमेन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। इंडस्ट्री तो वेट करती है कि फेयर जेंडर भी इंटरेस्ट लगातार शो करता रहे। Thank you for being here. I'm Professor Manika Walia. I'm the head for School of Design and Creative Arts at Vedatya Institute. So Vedatya Institute recently has organized a design residency. It's a 1-week design residency where the theme is design for impact. In today's interconnected world where we are surrounded with major complexities and some major challenges, so how does creativity and how does design fit in, not only to provide solutions but also to give a meaning, to give a purpose? So that's the broad objective of having residency here. Luckily we have received a very very positive response. We have participants across India, a very diverse group. We had lined up a number of keynote speakers from various design backgrounds, from various creative backgrounds. Few policymakers would be also coming with coming for the design residency. So I am very hopeful that there would be some major takeaways from this residency which would be coming out. Thank you. ठीक है. Right. So good afternoon, everyone. My name is Chef Sanjay. I am the head of the School for the Culinary Excellence. Today we are organizing the Budding Chef Competition 2024. This is for the school students from 10th to 12th class, and this is an annual event that we conduct every year. This year the theme for the event was the lost recipes from India. So we encourage the students to get the lost recipes from the regional Indian cuisine and serve it along with the accompaniments. And we have seen around more than 20-25 schools and teams participating today, and the students and the judges are very excited to judge the event. And yeah, this was about the event for the day. Thank you. Okay. So from an industry point of view, हमने एक चीज़ जो आजकल देखी हुई है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, स्पेशली आफ्टर कोविड.
मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बट एक जो चैलेंज हम देखते हैं आजकल बच्चों में, हमने यंगस्टर्स में देखा हुआ है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं और बहुत जल्दी सीनियर लेवल या मैनेजमेंट लेवल पे आना चाहते हैं। हमारे इंडस्ट्री में अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और बेसिक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है और बेटर रहेंगे। तो पेशेंस मुझे लगता है बच्चों में आज की डेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। Thank you so much. जी। Visit House, New Delhi. I'm the director of Kannari. We are here to judge a Mukabla competition. I think it's so nice to see so many young, budding chefs doing such a great job. I know but they have thoughtfully prepared all their menus and they're explaining so well. It's so nice to see such a great talent, and I'm sure they'll learn from each other, and they'll take away a lot of learnings from them. शेफ निशान चौबे, और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आके बिकॉज मैं पैन इंडियन थाली देख रहा हूँ। और अभी आपने सुना ही होगा WWF का जो रिपोर्ट आया है उसमें इंडियन थाली को नंबर 1 का अवार्ड मिला है और बाकी थालियाँ नीचे हैं। तो हमें ये दोबारा देखने में बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो हमारे धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारे खाने के, वो इतनी बढ़िया तरीके से सब कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। आई एम श्योर ये एग्जाम्पल्स क्रिएट करेगा बड़े लोगों के लिए कि हमें अपनी चीज़ों पे बिल्कुल आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम अपने खाने को ड्यू दर्जा दें। और घर नॉट ओनली प्रोफेशनल बट वी हैव टू अडेप्ट दिस थिंग इन आवर होम ऑल्सो। घर में भी कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको कम करके हमारी चीज़ों को ज़्यादा भाव देना है। It's a wonderful platform for the school students who are having an hobby of cooking, and I think through these platforms they can really convert their hobby into their careers, and we would love to have them on board once they grow up. And as my colleague chef has already said, what we are eating today is the Western food. Yeah. Why not go back to our roots and start enjoying the Indian cuisine? And it's manifold, and we have more than 125 types of cuisines available in this very country. Why go abroad? Eat our own food. And I think that's one of the reasons why our old people in the previous, our seniors who have already passed away now, they were having a better health. And today, the same, we have so many issues with health. And it's most of the things is because of the food which we eat. Thank you. Keep on working, keep on struggling, and do a good job, and improve upon your cooking, improve upon your balance of taste, that is salt and pepper, and that is how you are going to grow.